नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर तक राहु महाराज मंगल देव की राशि मेष राशि में है। 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 पर अपनी वक्री चाल चलते हुए, राहु हमेशा वक्री ही चलते हैं, मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब राहु मीन राशि में आएंगे तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 1.5 साल तक, आज हम यही जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु एक धुएं के समान ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाता है। राहु का नाम कूटनीति में माहिर, इसलिए राहु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति राजनीति में खूब सफल होता है। और राहु बहुत जल्दी बदलने वाला तेज बुद्धि वाला भी है, इसलिए व्यक्ति को भ्रमित भी कभी करता है और कभी तो एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। इसके गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं और इसका प्रभाव भी तत्काल मिलता है। यानी रातों रात व्यक्ति को या तो एकदम से अमीर बना देगा या फिर राहु की दशा में अक्सर स्वप्न में सर्प दिखाई देता है, क्योंकि राहु का संबंध सर्प से भी है। जीवन में झूठी उम्मीद, झूठी आशाएं, अंधविश्वास, धुंधली दृष्टि, ये भी राहु के कारण होता है। अब देखिए, राहु का प्रभाव जब मेष राशि से निकल जाएंगे तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। देखिए, राहु की एक विशेषता भी है कि कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ स्थित होता है उस ग्रह का प्रभाव राहु पर आ जाता है। यदि कुंडली में कमजोर है तो उससे उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वैसे राहु को टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा गया है, यानी विमान, तकनीकी स्रोत, मीडिया पर राहु का अधिकार है। और राहु को अशुभ ग्रह भी माना जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब राहु को संचार का कारक माने जाने वाला का है, क्योंकि राहु के कुछ अनछुए जो तथ्य थे वह जीवन से कहीं गायब थे, लेकिन अब सही तरीके से सार्थक प्रभाव डाल रहा है राहु। तो हर सफलता प्रदान के पीछे करने के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में राहु की कृपा का भी महत्व होता है और राहु को भी देखना चाहिए। तो राहु मीन राशि में 18 मई 2025 की शाम 7:35 तक रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और केतु, राहु तो मीन राशि में, लेकिन जो केतु अभी वर्तमान में तुला राशि में है, लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु राशि परिवर्तन करेगा तो केतु भी करेंगे और साथ ही इसमें चांडाल दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो केतु हैं वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि और कन्या राशि वालों के ऊपर खास प्रभाव क्या होगा यही जानेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राहु से चंगुल से मुक्त होंगे तो वो अपना एक अलग ही प्रभाव या फिर आशीर्वाद बरसाएंगे। और दूसरी बात, राहु जब संतुष्ट अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वैसे तो राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है, जैसे कि अभी मेष राशि में है तो नियम से हर ग्रह अगली राशि में जाते हैं, लेकिन राहु पिछली राशि में जाते हैं। यानी मीन जो सबसे अंतिम राशि है यहाँ पर राहु आएंगे। तो राहु उल्टी दिशा में मेष से मीन की ओर बढ़ेगा और मीन राशि के स्वामी देवगुरु हैं और राहु से उनका शत्रु भाव है। राहु पाप ग्रह है लेकिन सभी राशियों के लिए हानिकारक नहीं होता। तो मेष राशि वालों, जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में जाएंगे तो देवगुरु की कृपा आप पर बरसने लगेगी। जो अभी तक आप जिन चीज़ों से बचे हुए थे या फिर आप पर जो नहीं मिल रही थी कृपा, अब मिलेगी। तो राहु के इस गोचर से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और ख़ास बदलाव आने वाला है, पॉजिटिव। तो भले ही राहु आपके द्वादश भाव में जाएंगे, जिसे हम विदेश का भाव कहते हैं, खर्चों का भाव कहते हैं, लेकिन इस घर में आकर राहु आपको विदेश यात्राएं करवाएंगे, लेकिन खर्च भी होगा। तो खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलें तो उत्तम है। अब इस समय देखिए, शत्रु वगैरह से
टकराव हल्का फुल्का हो सकता है। तो ऐसे में शांत रहें, किसी से भी बेवजह ना उलझें। और वाहन जब आप खुद से चलाएंगे तब आप सावधानी से चलाइएगा। और साथ ही कहीं अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर या फिर किसी की सलाह से कीजिएगा, तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। खासकर जो लोग जॉब करते हैं विदेशी ज़मीन पर या विदेशी क्षेत्र में, विदेशी कंपनी में, तो आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके दोस्तों से भी रिश्ते मजबूत होंगे और नौकरी में प्रमोशन भी होगा। जो लोग व्यवसायी हैं, बड़ा लाभ होगा, विदेशी ज़मीन से खूब फायदा होगा। और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपके लिए अच्छा समय चलेगा, क्योंकि अगर आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाकर घर से दूर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए उत्तम है। इस समय का फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव तरीके से चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए, इस समय सबसे केतु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य बुध मंगल का गोचर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान से होगा। और साथ ही यहाँ पर दो पाप ग्रह शनि और केतु का गोचर आपके लिए शुभ है। लेकिन मेष राशि वालों, गुरु आपकी कुंडली में भाग स्थान के स्वामी हैं और राहु जैसे ही यहाँ उनको छोड़कर मीन में जाएगा और केतु आपके छठे भाव में शुभ माने गए हैं। और यहाँ पर देखिए, गुरु भाग्य स्थान को देखेंगे। राहु केतु का कोई चूंकि अपना राशि नहीं है, तो ये ग्रह सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ फल देते हैं। केतु दसम भाव को देखेंगे और दसम भाव से कर्म भाव देखा जाता है। तो अगर नौकरी से जुड़ी कोई समस्या थी तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर कोई परेशानी थी, आपको लग रहा था कि नौकरी छूट जाएगी या किसी तरह का कुछ आपके कुछ चीज़ें अटक गई हैं, वो सभी चीज़ एक बार फिर से ठीक हो जाएंगे। और जो लोग कारोबारी हैं, केतु भी बढ़िया फल देंगे। कारोबारियों को खासकर व्यापार में खूब तरक्की होगा, लाभ होगा। अब जो लोग विवाहित हैं, अब संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना अगले 1.5 साल में बढ़ेंगे। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो यहाँ भी फायदा होगा। संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना है। और केतु 12वें भाव को देखेंगे, धन भाव के ऊपर केतु की दृष्टि। ऐसे में क्या होगा, आपके यहाँ पर केतु दुश्मनों का नाश करने वाले भी ग्रह हैं, तो दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके सुलझ जाएंगे। और दूसरा, केतु निश्चित तौर पर आपको फायदा देगा, क्योंकि धन में भी वृद्धि करता हुआ दिखेगा आपके लिए केतु। तो आपके लिए ये प्रभाव बहुत उत्तम है। और दूसरी तरफ मीन राशि में राहु का चूंकि गोचर है, इसके प्रभाव से व्यावसायिक मामलों में सफलता और यात्राओं से बचना, ये दो चीज़ आवश्यक है। खासकर अगर हम मेष वालों की बात करें तो देखिए, व्यावसायिक उन्नति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मेलजोल बढ़ेगा, लोग अब आपको जानने लगेंगे। और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, ये आवश्यक है। और साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन आपको एक दूसरे पर भरोसा भी बनाए रखना होगा, क्योंकि कुछ मामलों में तनाव भी है। हाँ, चल अचल संपत्ति के मामलों में लाभ होगा। इस गोचर के दौरान कुछ अच्छे अवसर तो मिलेंगे, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी। इसलिए आप एकदम से पॉजिटिव तरीके से नहीं ले सकते कि सब कुछ अच्छा होगा। कुछ मामलों में थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि कुंडली में जिस भाव में राहु बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। और शुभ भाव में बैठ जाए तो शुभ फल बढ़ा देते हैं, अशुभ भाव में बैठ जाए तो अशुभ फल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर राहु वर्तमान में जो आपके लिए राहु है, मेष वालों के लिए खासकर देखिए, राहु की कृपा की अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर को जैसे ही द्वादश भाव में जाएंगे तो विदेश यात्राएं खूब करेंगे अगले 1.5 साल में। धर्म कार्य भी खूब करेंगे अगले 1.5 साल में। खर्चे बढ़ेंगे,
लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि ज़रूर मिलेगी, चाहे नौकरी व्यापार के क्षेत्र में मिले या कुछ और भी आप करें तो भी मिलेगा। क्या करेंगे? आप शनिवार के दिन काले तिल का दान कर सकते हैं या फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी थोड़ा-सा रख दें, कम से कम 5 शनिवार कर लें तो उत्तम रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।